हेलो जावावर्क्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं पब्लिक मॉडिफायर और डिफॉल्ट मॉडिफायर के बारे में। अब आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेट मॉडिफायर के बारे में। ये भी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखते हैं क्या है एक इंट्रो के बाद। देखो, प्राइवेट मॉडिफायर, अब जैसा कि इसमें भी नाम से ही सब समझ में आ रहा है, प्राइवेट। क्या समझ में आता है इस नाम से? जो आपके दिमाग में चल रहा है वो नहीं सोचना है। प्राइवेट नाम से हमें ये समझ में आता है कि सारी वो चीजें जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जावा लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है जो आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है। प्राइवेट का मतलब यहाँ पर वो है कि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन जिसके शेयर होने से कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो सकती है, जिसके शेयर होने से हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम यूजर को अवेलेबल नहीं कराना चाहते हैं, जो हमारे तक सीमित रहे तब तो ठीक है, लेकिन वो यूजर का उससे कोई मतलब नहीं है ना। जैसे अब मान लो, जैसे अगर आपने एग्जांपल सुना हो, जैसे अगर आप लोग जानते हो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी अगर जनरली हम लोग दो चीज यूज करते हैं वहां पे, पब्लिक की, प्राइवेट की। प्राइवेट की हमारी प्राइवेट होती है, वो जिसके पास होती है वो यूनिक होता है। ठीक है। ताकि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज ना हो, जिसके पास एक्सेस है सिर्फ उसी के पास रहे, हर किसी को एक्सेस ना मिल जाए। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने प्राइवेट कीवर्ड यूज किया। प्राइवेट कीवर्ड कह लो, मॉडिफायर कह लो, स्पेसिफायर कह लो, सब एक ही बात है। इसीलिए हमने यहाँ पे प्राइवेट यूज किया। अब प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट क्या कहता है? प्राइवेट ये कहता है कि जो भी हमारे पास जो डेटा है, या फिर हम मेथड्स कह लो, मेंबर्स कह लो, जो भी हमारे पास डेटा है वो एक्सेसिबल होगा। एक्सेसिबल एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। ठीक है। आई होप बात समझ में आती है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैं अभी आपको सब कुछ समझाता हूँ अच्छे से। एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, इसका मतलब क्या है? देखो, जल्दी से सीखते हैं, उसके बाद हम लोग कोड पे जाएंगे। जैसे मान लो जैसे मान लो हमारे पास ये एक पैकेज ये एक पैकेज है। ठीक है। और इस पैकेज के अंदर दो क्लासेस हमारी पड़ी हुई हैं, क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए एंड क्लास बी। ठीक है। मान लो इस पैकेज का नाम कुछ भी रख दो, इस पैकेज का नाम A1 ही रख देते हैं। इस पैकेज का नाम A1 रख दिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अंदर एक मेथड है M1, जिसे हम लोग ने क्या नाम दे रखा है? जो हम लोग ने दे रखा है कि ये कैसा है, ये है आपका प्राइवेट। ये है प्राइवेट। तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड M1, ये सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल है। ये सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल है। ये इसके बाहर कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं है। ये इसके बाहर कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं है। ये दूसरी क्लास भी इसे एक्सेस नहीं कर सकती, या फिर इस पूरे पैकेज में जितनी भी क्लासेस हैं वो इसे एक्सेस नहीं कर सकती। वो इसे एक्सेस नहीं कर सकती। अब क्योंकि सेम पैकेज में ही दूसरी क्लास एक्सेस नहीं कर पा रही है, तो दूसरे पैकेज की तो बात ही छोड़ देते हैं। कोई दूसरा पैकेज है वो तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब सेम पैकेज की दूसरी क्लास नहीं एक्सेस कर रही है, तो अनदर पैकेज कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो अब इसे कोड से एक बार देखते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। चलते हैं VS कोड पर। आ गए हम लोग VS कोड पर, और ये हमारा वही पहले वाला एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। ये है हमारा पैकेज A1। यहाँ पर हमारे पास दो क्लासेस बनी हुई है, यहाँ पर हमारे पास दो क्लासेस बनी हुई है। इसे यहाँ से हटा के वापस नीचे लगा देते हैं। कुछ नहीं, बस देखने में आपको अच्छा लगेगा और अच्छे समझ में आएगा। इसे हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, जैसे हमने मान लो क्या किया, लो ऐसा करते हैं, इसे यहीं पर रहने देते हैं। अब ये रहा हमारा वर्ड M2। वर्ड M2 हमने नाम दे दिया। इसे हमने क्या किया? इसे हमने प्राइवेट नाम दे दिया। अब या फिर हम ऐसा करते हैं, जैसे एक आपको मैं अच्छा एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ, और टेक्निकल एग्जांपल। देखो, मान लो एक क्लास है हमारी, क्लास क्लास व्हीकल। मान लो व्हीकल क्लास है यहाँ पर, और यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स बने हुए हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ व्हील्स, है ना। किस व्हीकल में कितने व्हील्स हैं, किस व्हीकल में कितने व्हील्स हैं। हालांकि मैं बस आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, थोड़ा प्रोजेक्ट जैसी फील दिला रहा हूँ। यहाँ पे वैसे ऐसा कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर हम कर देते हैं इन इन क्लास इन क्लास व्हीकल इन पैकेज A1। ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि हर व्हीकल को हम लोग क्या देते हैं, एक रेफरेंस आईडी देते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई एक रूल है, हमारी पॉलिसी है कंपनी में, कि जो भी नया व्हीकल डेवलप होगा उसे आप लोग एक रेफरेंस आईडी देंगे।
और वो रेफरेंस आईडी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, वो रेफरेंस आईडी हमें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, वो कॉन्फिडेंशियल है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पर क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पर इसे हम नाम दे देंगे रेफरेंस आईडी है। तो मान लो रेफरेंस आईडी है कुछ भी, कैपिटल A B C 2 3 A#, ये है हमारी रेफरेंस आईडी, मान लो ऐसे हटा दो, ये हमारी रेफरेंस आईडी है। अब ये हमें कॉन्फिडेंशियल बनानी है, तो हम क्या कर देंगे, हम बिल्कुल सही, हम इसके आगे क्या लिख देंगे, इसके आगे हम लिख देंगे प्राइवेट। अब जैसे ही हमने ऐसे प्राइवेट लिखा, अब इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसकी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, प्राइवेट स्ट्रिंग रेफरेंस आईडी और दिस। अब देखो क्या करते हैं, अब हम लोग इस व्हीकल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। व्हीकल नाम दे देंगे इस ऑब्जेक्ट को V1, मतलब व्हीकल 1 इक्वल टू न्यू व्हीकल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम लोग उस रेफरेंस आईडी को एक्सेस करना चाहें तो देखें क्या है, वो एक्सेस होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब V1 डॉट कुछ इस तरह से लिखते हैं, system.out.println V1 डॉट रेफरेंस आईडी, V1 डॉट रेफरेंस आईडी। क्या किया है यहाँ पे मैंने, एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। एक क्लास है व्हीकल, ये पूरा सब कुछ सेम पैकेज में है। एक क्लास है हमारी व्हीकल, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग रेफरेंस आईडी बनाई, कुछ भी उसे हमने नेम दे दिया, कुछ भी उसे डेटा दे दिया, और उससे हमने बना दिया प्राइवेट, क्योंकि हमें उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है, हमें यहाँ पे डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट करनी है, तो हमने उसे नाम दे दिया प्राइवेट, ठीक है। ये नंबर ऑफ व्हीकल से कोई दूसरा फंक्शन है, उससे हमें कोई खास मतलब है नहीं इस समय, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक दूसरी क्लास बनाई जो कि हमारी मेन क्लास थी, वहां पर हमने इस व्हीकल क्लास की इस स्ट्रिंग रेफरेंस आईडी को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि यार ये एक्सेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसे एक्सेस करते हैं। अगर एक्सेस हो जाएगी तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगी, अगर एक्सेस नहीं होगी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा टर्मिनल पर। सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे जावा सी -d डॉट और हमारी क्लास है ए डॉट जावा। हमने देखो कंपाइल किया और यहाँ पर एक कंपाइल टाइप एरर आ गई। क्या एरर है, एरर हमसे बोल रही है कि रेफरेंस आईडी हैज प्राइवेट एक्सेस इन व्हीकल, कि रेफरेंस आईडी जो आपने बनाई है, जो आपने रेफरेंस आईडी यहाँ पर बनाई है, हैज प्राइवेट एक्सेस इन व्हीकल, क्योंकि उसका एक्सेस प्राइवेट है व्हीकल क्लास में, इसलिए वो यहाँ पर एक्सेस नहीं हो सकती, और इस लाइन में आ गई एरर। देखो यहाँ पर इस लाइन में आ गई एरर, बता भी रहा है कि कहाँ पर एरर आ गई, यहाँ पर एरर आई है, जब हम उसे कॉल करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, वहां पर एरर आ गई। ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट बनाते समय एरर नहीं आई है, उसे कॉल करते समय एरर आई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब बन रहा है तब तो उसे पता ही नहीं है ना कि आप क्या कॉल करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे हो, तब, लेकिन जब हमने बाद में से कॉल किया तब एरर आई है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएशन के समय पे एरर नहीं है, ये बात आपको याद रखनी होगी। एरर हमारी लाइन नंबर 17 में है, वो सॉरी लाइन नंबर 17 में नहीं है, लाइन नंबर 18 में है। 17 लाइन बिल्कुल एरर फ्री है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आती होगी। यार यही था प्राइवेट के बारे में। जब भी हमें डेटा हाइडिंग इंप्लीमेंट करनी होती है तब हम प्राइवेट का यूज करते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या था, डिफॉल्ट में हम सेम पैकेज में तो कर सकते थे एक्सेस, लेकिन अनदर पैकेज में नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर और जगह रिस्ट्रिक्शन लग गई, यहाँ पर हम सेम पैकेज में भी किसी दूसरी क्लास में भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखो पैकेज तो सेम है, लेकिन हम किसी दूसरी क्लास में भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिफॉल्ट पे हम और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, एक तरह से वही है हमारा पब्लिक। आई होप आपको बात समझ में आती होगी। तो ये सब कुछ सब प्राइवेट के बारे में, ये सब कुछ सब प्राइवेट के बारे में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फेलोशिप्स, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें जावा में इंटरेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, समझते हैं और भी एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।